Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas. अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं और सारी ज़िंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आज से ही अपने आप को धोखा देना बंद कर दें। पिछली सदी का एक बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड वो कहता है कि इंसान दूसरों को तो धोखा देता ही है, वो अपने आप को धोखा देने में भी बड़ा होशियार है। यानी इंसान अपने आप को धोखा देने में बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। वो कैसे? एक छोटा बच्चा जब माँ उसको दूध नहीं देती तो वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल लेता है। अब अंगूठे से दूध तो आता नहीं, लेकिन अंगूठा एक काम करता है, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दूध पी रहा हूं। या मां बच्चे को चूसनी दे देती है। अब चूसनी से दूध आता नहीं, लेकिन वो दूध का एक मुतबादल, एक अल्टरनेटिव, कि जैसे इस बच्चे को लगे कि ये दूध पी रहा है, काम पूरा हो रहा है, लेकिन दूध नहीं आ रहा। दूध पीने का एक ड्रामा जरूर हो रहा होता है। ऐसे ही आपने सेहत और तंदुरुस्ती के नाम के ऊपर जो भी तरीका इलाज आपने अपनाया है, ये सारे के सारे तरीका इलाज एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आपके हकीम, आपके डॉक्टर, जिन जिन के पास अपनी बीमारियों और अपनी परेशानियों के लिए आप जाते हो, ये सब के सब तरीके ऐसा ही हैं जैसे किसी बच्चे ने अपने मुंह में अंगूठा डाला हो या किसी ने उसको चूसनी दे दी हो। तो आपने कई किस्म की चूसनियां अपने मुंह में डाली हुई हैं। इससे आपका इलाज नहीं होने वाला, इससे दूध नहीं आने वाला, इससे हकीकी खुशी आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आज से ही एक प्रॉपर वर्कआउट आपको करना होगा। सेहत और तंदुरुस्ती का याद रखिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मुझे हर रोज़ फ़ोन आते हैं कि योगी जी हमें कोई टोटका बता दें, हमें कोई योगा टिप्स बता दें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोई टोटका नहीं होता। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए कोई टिप्स काम नहीं करते। इसके लिए एक प्रॉपर काम है जो काम करता है, एक प्रोसेस है। आप काम से, इस प्रोसेस से भागते हो। जब आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते तो फिर बैठे हैं दुकानदार, आपके डॉक्टर, आपके हकीम, वो आपको कोई ना कोई शॉर्टकट बताएंगे कि ये कर लो तो ऐसे होगा। ये सारे धोखे हैं। आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते। सेहत और तंदुरुस्ती एक डिस्कवरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। सेहत और तंदुरुस्ती कोई ऐसा आर्ट नहीं है जिसे आप किसी दूसरे बंदे से सीख लें। इसके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट है, एक प्रॉपर मेथड है जो आपको करना होगा। आइए आज हम कुछ देर के लिए
एक ऐसा वर्कआउट करते हैं, अगर इस वर्कआउट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, आप बच जाएंगे मेडिसिन से, आप बच जाएंगे हॉस्पिटलों से। और याद रखिए, डॉक्टरों ने मेडिसिन के बारे में पढ़ा होता है, डॉक्टरों ने बीमारियों के बारे में पढ़ा होता है, डॉक्टरों ने सेहत के बारे में नहीं पढ़ा होता। मुझे बीमारियों का पता नहीं, मुझे मेडिसिन का पता नहीं, लेकिन मुझे सेहत का पता है। मैं बीमारियों पर बात नहीं करता, मैं सेहत पर बात करता हूं। अगर इस कमरे के अंदर अंधेरा हो और मैं डंडा उठा के उस अंधेरे को कहूं कि भाग जाओ, अंधेरे को धक्के देने लगूं कि भागो, तो आप क्या कहेंगे कि अरे भाई तुम भी बेवकूफ़ हो। अंधेरे को भगाया नहीं जाता, कोई बल्ब ऑन कर दो, कोई लालटेन जला दो, कोई खिड़की खोल दो, जैसे ही रोशनी आएगी तो अंधेरा भाग जाएगा। असल में अंधेरा होता ही नहीं, अंधेरा रोशनी के ना होने का नाम है। ऐसे ही बीमारी, जिसको आप बीमारी कहते हो, बीमारी का कोई वजूद नहीं है, बीमारी होती ही नहीं, बीमारी सेहत के ना होने का नाम है। मैं आपको बीमारी से लड़ना नहीं सिखाता। पूरी मेडिकल साइंस का एक ही काम है कि बीमारियों से लड़ो, बीमारियों को भगाओ। इसी लड़ाई के अंदर बेचारा पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि बेवकूफ़ाना काम है ना। बीमारियों से लड़ा नहीं जाता, मैं फिर कहता हूं, सेहत को लाया जाता है। आप सेहत को लाने पर ध्यान दें, बीमारियों से लड़ने पर ध्यान मत दें। सुबह को किसी पार्क के अंदर, पुरफिजा माहौल के अंदर गहरे और लंबे सांस लें, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएं। सूरज की रोशनी को सुबह अपनी बॉडी पर लें। सुबह को ओजोन लिबरेट हो रहा होता है, कुदरत सेहत और तंदुरुस्ती के खजानों को खोल रही होती है। अपनी डाइट को चेंज कर दें, प्लांट बेस आपकी डाइट होनी चाहिए। जल्दी सो जाएं, सुबह को जल्दी उठें। एक्सरसाइज को इस योगा वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। 3 ही बातें हैं सेहतमंद रहने के लिए जो मैंने अभी आपसे की हैं। बैलेंस डाइट, आपका खाना मतवाजन होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आपकी नींद ठीक होनी चाहिए, बैलेंस स्लीप। और तीसरी बात, बैलेंस एक्सरसाइज। बस इन 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में ले आएं। यही रोशनी है। आपके वजूद में, इस बॉडी के अंदर बीमारी नहीं रहेगी। बीमारियों के खिलाफ लड़ना बेवकूफ़ी है। इस कमरे में अंधेरा हो और मैं इस अंधेरे को समझने, इस अंधेरे पर ही पीएचडी करना शुरू कर दूं, इस अंधेरे पर स्टडी के लिए मैं कॉलेज बना दूं, यूनिवर्सिटी बना दूं कि इस अंधेरे पर स्टडी करो। भाई अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंधेरे का वजूद ही नहीं है। ये बेवकूफ़ाना काम होगा अंधेरे पर वर्क। हम अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम रोशनी के साथ कुछ कर सकते हैं। हम रोशनी को ला सकते हैं। तो आज के बाद
अपने इलाज पर, मेडिसिन पर, बीमारियों से लड़ने पर ध्यान मत दें। आप अपनी ज़िंदगी में सेहत को लाना शुरू कर दें। मैंने तरीक़ेकार आपको बता दिए। डाइट के अंदर आज से ही चेंज कर दें। फिर कभी हम डाइट पे डिटेल से बात करेंगे। जल्दी सोना शुरू कर दें। आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम अपने आप नेचुरली हील होना शुरू हो जाएगा गुड स्लीप से। प्रॉपर एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। बीमारी छू ही नहीं सकती। ये पूरा निज़ाम कुदरत आपको सेहतमंद रखने के लिए है। पूरा निज़ाम कुदरत, ये चांद, ये सूरज, ये सुबह को ताज़ा हवा, ये ऑक्सीजन, ये सारा का सारा निज़ाम आपको हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, सेहत नहीं है, तो वो आपकी वजह से है। आप आज से ही अपना लाइफस्टाइल बदल दें और सेहत और तंदुरुस्ती के नाम के ऊपर आपने जो चूसनियां अपने मुंह में ली हैं, आप जो अपने आप को धोखा दे रहे हो, धोखा देना बंद कर दें। आप कभी सेहतमंद नहीं होंगे अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे। तो आए, आज आपको एक ऐसा वर्कआउट बताने जा रहा हूं जिसे आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर हर रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी उम्र 20 साल है या आपकी उम्र 100 साल है, इस एक्सरसाइज को, इस वर्कआउट को जो आपको भी बताने जा रहा हूं, डेली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आई इंश्योर यू, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आप उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर अपने आप को तरोताज़ा, यंग, हैप्पी, हेल्दी, कॉन्फिडेंट अंदर अपने आप को फील करेंगे। सबसे पहले हम अपने कंधों से काम स्टार्ट करेंगे। ये कंधे बहुत जल्दी मुतासर होते हैं हालात व वाक़यात से। हमारे कंधों पर बहुत प्रेशर आता है। फ्रोज़न शोल्डर की एक आम बीमारी है। फ्रोज़न शोल्डर की वजह ही कंधों पर प्रेशर है। आपकी सोचें, आपका लाइफस्टाइल या आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, आप जो कुछ सुनते हो, देखते हो, उसका प्रेशर हमारे कंधों पे आता है। कंधे भारी हो जाते हैं। तो कंधों से हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पर वर्क करना है हमने। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे। कोशिश करें योगा मैट लें। अगर योगा मैट नहीं है तो कोई दरी ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं। किसी खुली जगह पर, घर की छत के ऊपर या किसी लॉन में, बागीचे में बैठ के अगर सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है इस वर्कआउट को करेंगे तो 1000 गुना बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे। आइए, दोनों हाथ घुटनों पे रखें एंड नाउ स्लोली मूव योर शोल्डर्स, आगे से पीछे की तरफ 10 बार। 2। अच्छा, हर बार अगर सांस लेंगे तो और अच्छा है। ब्रीद इन के साथ आपने पोस्चर, यानी आपने कंधों को घुमाना है। ब्रीद आउट के साथ आपने पोस्चर को कंप्लीट करना है। मुझे देखिए, ब्रीद अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद ब्रीद इन के साथ हमने पोस्चर स्टार्ट किया, कंधों को हमने घुमाया और जब कंधे वापस आए तो सांस को भी हमने छोड़ दिया। वेरी सिंपल, सांस और मूवमेंट ये एक साथ हो। और तीसरी जो बात है वो है अवेयरनेस।
पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, और एक हैप्पी माहौल के अंदर मुस्कुराते हुए, इजी रहते हुए काम करें और लम्हा लम्हा लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। अभी हम इन एक्सरसाइजेस को एंजॉय करें, ये लम्हा फिर नहीं आएगा आपके पास। आए 10 बार आगे से पीछे और 10 बार पीछे से आगे। अब पीछे से हम आगे की तरफ करेंगे। ये देखिए, इसमें भी ब्रीद इन एंड आउट होगा। ब्रीद इन से स्टार्ट करेंगे, ब्रीद आउट पे फिनिश करेंगे। 3 ओके, इसे 10 बार आगे से पीछे और 10 बार पीछे से आगे। इसके बाद हम अपनी नेक पे आएंगे। ये जो गर्दन है, नेक बड़ा अहम हिस्सा बॉडी का। इस एक हिस्से को लचकदार बना के रखें, नरम करके रखें, 1000 बीमारियों का इलाज अपने आप हो जाएगा। कैसे? ये जो गर्दन है आपकी, ये जंक्शन है आपके दिमाग और आपकी बॉडी के दरमियान, ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो लिंक है, जो जंक्शन है सारा, वो ये नेक है आपकी। यहीं से छोटा छोटा सारा सिस्टम, वेन्स, वो नीचे बॉडी को दिमाग कंट्रोल कर रहा है, यहीं से वो सिस्टम सारा जा रहा है। जिसकी गर्दन हार्ड हो गई, गर्दन हार्ड कैसे होती है? एक नई टर्म है नेक टेक, यानी ऐसे करके ना, ये कंप्यूटर ऐसे देख रहे हैं, लैपटॉप ऐसे देख रहे हैं, मोबाइल ऐसे देख रहे हैं, तो बंदा यूं हो जाता है आगे, तो उसकी गर्दन जैम हो जाती है, नेक टेक। और पोस्चर खराब, गर्दन हार्ड हो जाती है, सर्वाइकल रीजन का दर्द होना शुरू हो जाता है। और एक गर्दन सख्त हुई तो पूरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम। नमनेस, जिस्म का सुन्न हो जाना, ये गर्दन के अंदर वजह होती है। इसी तरह पार्किंसन, बॉडी का वो राशा, कांपना शुरू कर देना, वो गर्दन के अंदर वजह होती है। ऐसे और कई बीमारियां जिसकी सिर्फ एक वजह आपकी गर्दन का हार्ड हो जाना है। आप अपनी इस गर्दन को नरम कर लें, दिमाग और बॉडी के दरमियान एक प्रॉपर लिंक पैदा हो पाएगा। और गर्दन हार्ड होगी तो दिमाग और बॉडी के दरमियान वो जो एक कनेक्शन होता है, लिंक होता है, वो ही नहीं बन पाता। और फिर उसी का नाम तो बीमारी है। बॉडी के तमाम पार्ट्स आपस में वेल लिंक्ड हों, हार्मोनाइज्ड हों, फिर ही उसी का नाम सेहत है। यह हाथ बाजू के साथ ठीक तरह से जुड़ा हुआ हो, बाजू कंधे के साथ, कंधा सीने के साथ, सीना दिल के साथ, दिल दिमाग के साथ, दिमाग बापू की पूरी बॉडी के साथ, डाइजेशन का सिस्टम पूरी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करे, किडनीज बेहतर तरीके से फंक्शन करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ठीक हो, डाइजेशन सिस्टम ठीक हो। ये कब हो पाएगा? जब पूरी बॉडी आपकी लचकदार होगी, नरम होगी। हमारी बॉडी 70% पानी पर मुश्तमिल है, 70%, 70% यूर वाटर। और पानी ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, उसमें बदबू आ जाती है, वो गंदा हो जाता है। गांव में अक्सर जो जोड़ होते हैं, आपने देखा होगा, जो ठहरे हुए होते हैं, उनमें एक बदबू उठ रही होती है क्योंकि रुका हुआ है। एक नदी, उसका पानी चल रहा होता है, वो साफ सुथरा पानी होता है, आप उसे पीते भी हो। सेम ऐसे ये वजूद, जिस बंदे ने इस वजूद पर काम ना किया, क्योंकि इस वजूद के अंग अंग के अंदर नदियां चल रही हैं, उन नदियों को अगर आपने मूवमेंट नहीं देंगे, उनको हरकत नहीं देंगे, वो फ्रीज हो जाएगी वो सिस्टम, और फिर आप डायबिटिक हो जाएंगे, फिर आप आर्थराइटिस पेन में जा सकते हैं, फिर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, किडनीज काम नहीं करेंगे। क्या वजह होगी?
इस वजूद के अंदर जो 70% ब्लड आपके दौड़ रहा है, जो वाटर दौड़ रहा है, उसका जैम हो जाना ये बीमारी की वजह बनती है। तो आए गर्दन, इसको कैसे हम करें नरम? अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट कोशिश करें, हमेशा क्लॉकवाइज काम को स्टार्ट करें, लेफ्ट राइट स्लोली। अच्छा, इसमें भी ब्रीदिंग, जब आप लेफ्ट राइट यूं घूमेंगे तो सांस लें, ये देखिए, ब्रीद। जब वापस उसी जगह पर आए जहां से पोस्चर स्टार्ट किया था, वहां पर आप सांस को छोड़ेंगे। जब आप वापस पहले वाली जगह पर आए जहां से आपने पोस्चर शुरू किया है, तो वहां पे सांस को छोड़ना है और पोस्चर स्टार्ट करते हुए आपने सांस को लेना है। फिर देखिए, अब दूसरी तरफ, दस बारी से भी लेफ्ट टू राइट और 10 बार राइट टू लेफ्ट कर लें। अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथों को फैलाइए। कमाल की एक्सरसाइज। जो लोग कहते हैं जी हम चक्कर आते हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 100 साल तक भी ये दिमाग प्रॉपर काम करेगा, आप वीकनेस को फील नहीं करेंगे। आए, आज आपको एक ऐसा वर्कआउट, जिस वर्कआउट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के 100 साल की उम्र तक भी रह सकते हैं, फिट, हेल्दी और स्ट्रांग। वो लोग जो अपने आप को 60-70 साल या 80 साल की उम्र में कमज़ोर फील करते हैं, इस एक्सरसाइज को आज ही करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अब बहुत दुआएं देंगे मुझे कि क्या चीज़ बता दी। ये एक ऐसा वर्कआउट है, इसको आप करें, आप मेडिसिन से बच जाएंगे, आप हॉस्पिटलों से बच जाएंगे, आप विदाउट एनी मेडिसिन अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश, जवान फील करेंगे। आइए, दोनों हाथों को फैलाइए। इसमें सांस के साथ आपने रोटेशन करनी है। सांस के साथ आपके बाजू फैलेंगे, सांस जब लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो बाजू नीचे आएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5। इसे भी 10 बार आगे से पीछे और 10 बार फिर पीछे से आगे। 1 2 3 4 and 5 and now close your eyes। थोड़ी देर के लिए हंसते हुए बैठे, मुस्कुराते हुए बैठे।